शिक्षा सामाजिक सफलताएं दे सकती है, भौतिक सफलताएं दे सकती है, लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नयन विद्या ही दे सकती है। हमारे घर में दादी है, दादी बेपढ़ी लिखी है, और वो जो बीए पास करके जुगाड़ से कहीं क्लर्क लगा सरकारी महकमे में और दिन भर यही सोचता है कि कौन क्या दे जाएगा, वो पढ़ा लिखा है, लेकिन दादी ज्यादा पढ़ी लिखी है। मेरी 84 साल की मां, हम परिवार के इकट्ठे हुए 15 लोगों के लिए कढ़ी बनाते समय मुझसे बात करते समय इधर से नमक लेके जो डाल देती है, वो नमक ना एक क्षण नीचे उतरता है जीभ के, ना ऊपर जाता है, एकदम सटीक पड़ता है। ये विद्या है। शिक्षा के जगत में संवाद हो रहा है, और अगर इसकी कहीं सर्वाधिक आवश्यकता है संवाद की, तो यही परिसर में आवश्यकता है, क्योंकि इस कहानी का प्राकट्य ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। भगवान का अवतार ही विश्वविद्यालयों के लिए हुआ है। अयोध्या से निष्कासित राजकुमार ने, प्रोफेसर्स बैठे हो तो वो इस बात को नोट करें, अपनी क्लासेस में पढ़ाएं। अयोध्या के निष्कासित राजकुमार का वनगमन 14 वर्ष का, वो किसी राजवंश की पुनर्स्थापना के लिए नहीं था, विश्वविद्यालयों की मर्यादा पुनर्स्थापित करने के लिए था। और वो विश्वविद्यालय क्या थे? वो गुरुकुल थे, जहां ऋषि तपस्या करते थे। अस्थियों का ढेर देखकर मेरे सरकार ने हाथ उठाकर कहा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किसके लिए लिया है? विप्र के लिए। विप्र अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात द्विज। द्विज का मतलब जाति नहीं, द्विज का मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ है, जिसने ज्ञान के शरीर को वर्ण किया है, जिसने अपने श्रम से, अपने तपस्या से ज्ञान और विज्ञान अर्जित किया है। वो कालक्रम से, वंशानुगत क्रम से किसी भी जाति का हो, जो शिक्षा के कार्य में लगा हुआ है, शिक्षा देने के कार्य में लगा हुआ है, शिक्षा की व्यवस्था में लगा हुआ है, वो हमारी व्यवस्थाओं के हिसाब से विप्र है, वो द्विज है। तो विप्र के कल्याण के लिए मैं आया हूं। जगत को गति देने वाला प्रत्येक बौद्धिक व्यक्ति विप्र है। संत कौन? केवल जंगल में तपस्या करने वाला नहीं, केवल प्रभु का भजन करने वाला नहीं, वे सभी लोग जो अपनी इच्छाओं की सीमा से बाहर आकर जगत के कल्याण के लिए दिन रात व्यस्त हैं, वे सब संत हैं। आईआईटी की कोचिंग कराने वाले अक्सर आईआईटी नहीं क्लियर करते, आईएएस की कोचिंग कराने वाले अक्सर आईएएस क्लियर नहीं करते। संत अर्थात जो 24 घंटे विश्व कल्याण की कामना में लगा रहे हैं। संत वह जिसका हृदय मक्खन के समान हो, जरा सी उष्मा से पिघल जाता हो, लोक के कल्याण की भावना से पिघल जाता हो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना। कवियों ने कहा बहुत, पर कहा नहीं गया। हर वो व्यक्ति संत है। आपत्ति काल में संत की परीक्षा होती है। घर में कष्ट हो गया, उसके बाद भी लड़ रहा, यह संत है। विप्र, संत, धेनु अर्थात गाय। गाय पशु नहीं है। जो गाय को पशु समझते हैं वो पशु है। भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी गाय। मेरे केवी कुटीर में 26-27 गौवंश है। एक दिन एक गौ संवर्धन के बड़े अतिथि वहां आए, मुझसे कहने लगे कि ये कितना दूध देती है, ये कितना दूध देती है। अधिकांश तो आपके यहां से गई हुई गाय हैं, गिरवंश की हैं, कुछ स्वर्ण कपिला हैं, कुछ थार पारकर हैं। तो कहने लगे कि ये कितना दूध देती है। मैंने कहा, प्रभु ये माता 3 किलो की कृपा करती है, ये 4 किलो की कृपा करती है। मुझसे बोला, अरे बेकार है, आपकी गाय बेकार है, ऐसे कराइए वैसे कराइए, मेरे यहाँ 14 किलो देती है, गलत गाय पाल रखी है। तो मैंने उनसे कहा, आप विद्वान आदमी है, दूध के लिए भैंस पाली जाती है, गाय धर्म के लिए पाली जाती है। दूध तो बहुत सारे पशु देते हैं, गाय धर्म के लिए पाली जाती है। गाय न हो तो किसके गोबर का लीपन करके मैं गौरी को बिठाऊं? गाय ना हो तो किसके घी से मैं भगवान का भोग लगाऊं? गाय ना हो तो किसके दूध को डाल के मैं पंचामृत तैयार करूं? गाय वे बछड़े देती थी जो बड़े होकर बैल बनते थे और एक किसान के साथ अपना श्रम उस खेत में पैदा करके हमारे लिए अन्न पैदा करते थे। गाय वो गोबर देती थी जिससे लिपकर घर घर दिखता था। गुरुजनों का, मुनिजनों का, उन विश्वविद्यालयों का बेसिक आधार थी गाय।
मैं जो विश्वविद्यालय बना रहा हूं भारत कुलम, उसमें 50 एकड़ जमीन इस बात की छोड़ी है और तय किया है कि तीसरी क्लास में हो चाहे एमबीबीएस में पढ़ता हो लड़का, उसको हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे के लिए गौशाला जाना ही है। यहां जितने लोग बैठे हैं, जीवन जीने के लिए एक फ्लैट खरीद लिया हो तो अहमदाबाद के किसी बिल्डर के फरेब में आकर 1.5 करोड़ रुपए दूसरे फ्लैट में मत लगाना। यहां से 40 किलोमीटर दूर एक 10 बीघे जमीन खरीदो, उसको कांटों से घेरो, बाड़ बनाओ, 2-3 कमरे बनाओ, 2 गौवंश ला के रखो, 1 गौ सेवक रखो, खुद जाते रहो और फिर देखना क्या कृपा आप पर बरसेगी, क्या अद्भुत आपके घर में आनंद आएगा। गाय सिर्फ प्राणी नहीं, वो भारत की गुरुकुलों की आर्थिक स्वायत्तता थी। गुरुकुल का मुंह राजा की तरफ ना जाए, तो इस विप्र का, यानी कि अध्ययन करने वाले ऋषि का, इस संत का, इस देवत्व से भरे हुए गुरु का और इस धेनु का संगम कहां पर? ये चारों इकट्ठे कहां होते हैं? ये इकट्ठे होते थे विश्वविद्यालयों में। ये रामकथा की आवश्यकता सबसे अधिक अगर है तो भारत के विश्वविद्यालयों में है। क्योंकि विश्वविद्यालय, क्षमा करेंगे मुझे, शिक्षा और विद्या का अंतर भूल चुके हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षक तैयार होते हैं, गुरु तैयार नहीं हो रहे। तो मैं विश्वविद्यालयों की स्थिति समझता हूं, इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूं। मैं इस समय का सदुपयोग कर रहा हूं इस राम के प्रसंग के माध्यम से कि आज से संकल्प लीजिए, कल से संकल्प लीजिए कि मैकाले के पुत्रों का दिया हुआ शिक्षक शब्द इस परिसर के बाहर के कूड़ेदान में डालकर गुरु पैदा होगा, जो चाणक्य पैदा करेगा, जो चंद्रगुप्त पैदा करेगा। क्योंकि शिक्षा सामाजिक सफलताएं दे सकती है, भौतिक सफलताएं दे सकती है, लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नयन विद्या ही दे सकती है। हमारे घर में दादी है, दादी बेपढ़ी लिखी है और वो जो बीए पास करके जुगाड़ से कहीं क्लर्क लगा सरकारी महकमे में और दिन भर यही सोचता है कि कौन क्या दे जाएगा, वो पढ़ा लिखा है, लेकिन दादी ज्यादा पढ़ी लिखी है। मेरी 84 साल की मां, हम परिवार के इकट्ठे हुए 15 लोगों के लिए कढ़ी बनाते समय, मुझसे बात करते समय इधर से नमक लेके जो डाल देती है, वो नमक ना एक क्षण नीचे उतरता है जीभ के, ना ऊपर जाता है, एकदम सटीक पड़ता है। ये विद्या है, ये शिक्षा नहीं है। जो कुकरी शो में आप दिखाते हैं कि इतने ग्राम कोरिमोंडम, इतने ग्राम, ये शिक्षा है। लेकिन जो आपको आया है, हमारे घरों में जो रसोई में हमारे सहायक रखे जाते हैं, उनको सबसे पहले 3-4 बार में यही सिखाया जाता है कि साहब चाय कैसे पीते हैं, कितना उबलेगी, कितनी चीनी डलेगी या नहीं डलेगी। शिक्षा सब कुछ दे सकती है, संस्कार नहीं दे सकती। विश्वविद्यालय के परिसर में बैठे हुए लोगों, लगा अगर गेहूं में कीड़ा बाहर से मंगवाओगे, घुना हुआ चरित्र देश का उसे कहां से लाओगे? वह जो चरित्र में घुन लगा है, वो विद्या ही दूर कर सकती है। शिक्षा आपको मान्यताओं से बांधती है, रूढ़ियों से बांधती है, और कला इन रूढ़ियों से आपको मुक्त करती है। इसलिए भारत का शास्त्र कहता है, सा विद्या या विमुक्त। विद्या क्या है? जो मुक्ति देती है। कोई चीज जानने के बाद अगर आप बंध गए तो वो जानकारी नहीं है, वो विद्या नहीं है। विद्या अभ्यास से नहीं आती, अंतर्मन से आती है। केरल में मैं एक जगह गया था, हाथी बंधे हुए थे बहुत सारे। एक पतली सी जंजीर से जिससे कुत्ता बनता है, उससे हाथी बांध रखा है इतना बड़ा, और हाथियों के सामने हम घूम रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। बोले देखो यार, मैंने कहा भाई ये इनमें से कोई छूट जाए। महावतों के सरदार ने कहा साहब नहीं तोड़ेगा, जंजीर नहीं तोड़ेगा। मैंने कहा इतना शक्तिशाली है, जरा सी जंजीर है, पैर मारे तो टूट जाएगा। बोले नहीं तोड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोले जब ये पैदा हुआ था, छोटा सा था, तो हमने इस जंजीर से इसे बांधा था, इसमें शक्ति थी नहीं, इसने बहुत जोर लगाया, 2-3 महीने ये जोर लगाता रहा, 6 महीने जोर लगाता रहा, जंजीर खुली नहीं। उस दिन से जंजीर इसके मस्तिष्क में पड़ गई है कि खुलेगी नहीं, अब बंधी रहेगी। शिक्षा ऐसी जंजीरें आपके मस्तिष्क में बांध रही है, और विद्या ऐसी जंजीरों से आपको मुक्त कर रही है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। शिक्षा नहीं पाई। ऐसा नहीं था कि गोस्वामी जी को शिक्षा का शब्द का महत्व पता नहीं था।
कविता के लोग बैठे होंगे, शिक्षा और विद्या में बराबर मात्रा है। और विद्या भी कैसे पाई? गुरु के चरणों में बैठकर पाई। या विद्यार्थी बैठे होंगे, आपसे यही कहना है, लेना है तो चरणों में बैठकर। पराक्रमी रावण के पृथ्वी पर गिर जाने के बाद जब उसमें थोड़े से प्राण शेष बचे थे, अंतिम सांसें ले रहा था, भगवान ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, ये बड़ा नीतिज्ञ है, बहुत ज्ञानी है, अब शरीर छोड़ रहा है, अभी भी समय है, जाओ इससे कुछ सीखो, विनम्रता से जाकर बात करो। उनके सिर के पास खड़े होकर भगवान के छोटे भाई शेषावतार लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई लक्ष्मण, आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे कुछ नीति की शिक्षा दीजिए। रावण चुप रहा, 2 बार का रावण चुप रहा। लक्ष्मण जी ने लौट कर कहा कि वो तो कुछ बोल ही ना। राम जी समझ गए, बोले तुम कहां खड़े थे? बोले मैं सिर के पास खड़ा था। राम जी ने कहा कि भाई मेरे, थोड़े समझदार बनो, गुरु के सिर पर नहीं खड़ा जाता, गुरु के चरणों में खड़ा हुआ जाता, जाकर चरणों में खड़े। और आप रामकथा पढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत, रावण ने बहुत अद्भुत प्रवचन दिए। राज्य कैसे चलना चाहिए, नीति क्या होनी चाहिए, मुझ में क्या कमी थी जो मैं मारा गया, ये सब उसमें बोला है। क्योंकि गुरु के चरणों में बैठोगे, राम के चरणों में बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा। गुरु के प्रति में समर्पण, सौंप देना, तभी ज्ञान मिलेगा। क्योंकि शिक्षक समझते हो, वेतन समझते हो, उतना आदर नहीं देते तो मिलेगा नहीं। देखो, सिकंदर भारत तक आया और सेल्यूकस को अपनी सारी सेना देकर बीमारी की हालत में लौट गया। उसकी सारी सेना लेकर सेल्यूकस ने भारत में प्रवेश किया। एक सामान्य गांव के लड़के ने, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तक्षशिला में, स्नातक का विद्यार्थी था, उसके गुरु ने तैयार करा और उसने सेल्यूकस को हरा दिया। इतिहास इतना ही पढ़ाते हो ना आप हिस्ट्री में, कल से इससे आगे पढ़ाना शुरू करें इतिहास के प्रोफेसर्स। यह सेल्यूकस की हार और चंद्रगुप्त की विजय नहीं थी, यह 2 विश्वविद्यालयों के बीच का संघर्ष था। एक यूनान का विश्वविद्यालय था जहां सुकरात, अरस्तु और प्लेटो जैसे महान ऋषि थे, और एक भारत का ग्रामीण विश्वविद्यालय था, एकल विद्यालय, जहां चाणक्य जैसा तपस्वी था। इस विश्वविद्यालय ने उस विश्वविद्यालय को परास्त किया और सेल्यूकस हारा। इसलिए वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान गुरुओं के चरणों में बैठकर राम ने वो सीखा कि उनके चरणों की प्रशंसा करने के लिए कवि उपस्थित हुआ। गुरुओं के चरणों में अगर आप बैठ गए तो आपके चरण भी विश्व धोकर पिएगा। पहले प्रारंभ तो करिए, गुरु के चरण में तो बैठिए, तभी आपकी स्थिति आएगी कि आपके बारे में भी पूरा विश्व कह सकेगा, जैसे राम के बारे में कहते हैं कि उनके चरणों का स्मरण करें। के भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुर सरी, जिन चरणन से निकसी सुर सरी, जिन चरणन से निकसी सुर सरी, जिन चरणन से निकसी सुर सरी। शंकर जटा समाई, हो शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। गो भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। विश्व के किसी इतिहास में आपने देखा है? अब
अपने जीवित पिता को 18 साल कैद करके पानी के लिए तरसाने वाले लोग भारत को संस्कृति की महत्ता समझा रहे हैं। उस भारत को जहां एक त्रैलोक्य के सिंहासन को ठुकराकर सबसे बड़ा बेटा तपस्वी बन गया और उससे छोटा बेटा जंगल पहुंचा और उसने कहा कि मैं नहीं बैठ सकता, ये सिंहासन आपका है। बड़े बेटे ने कहा पिता ने संवैधानिक परिवर्तन कर दिया है, तुम बैठोगे इसलिए मैं नहीं बैठ सकता। तो उसने कहा कर दिया होगा 14 वर्ष के लिए, लेकिन बैठेंगे तो आप ही, आप नहीं बैठ सकते तो अपनी चरण पादुकाएं दीजिए, ये बैठेंगी, मैं नहीं बैठ सकता। जिस देश ने मर्यादा का ये इतिहास रखा हो कि राज्य फुटबॉल की तरह दो भाइयों के बीच में गूंजता हो, उस देश को मर्यादा की बात वो सिखाएंगे जिन्होंने राज्य पाने के लिए अपने भाइयों के गले काट दिए, अपने पिता को बंद कर दिया। जिन चरणन की चरण पादुका, 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 भरत रयो लवलाई हो, भरत रयो लवलाई, सोई चरण के वट धोइली ने, सोई चरण के वट धोइली ने, तब हरि नाव चलाई। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। वे चरण, वे आचरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो विश्वामित्र के चरणों में, अगस्त्य के चरणों में विद्यार्थी की भांति बैठे हैं। आप पढ़ लेना कभी भी, मिथिला जाते समय क्रम तय है। रोज रात्रि में सोने से पहले विश्वामित्र जी के पैर दबाकर राम सोते हैं और राम के पैर दबाकर लक्ष्मण सोते हैं। रोज का क्रम तय है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। त्रैलोक्य के सबसे बड़े राजा इंद्र भी जिसको सहायता के लिए पुकारता है, इंद्र उठकर आधा आसन देता है दशरथ जी को। उसका बेटा पढ़ने के लिए गया। तुम्हारे पास थोड़े से पैसे आ जाते तो गुरुजी को घर बुला लेते हो ट्यूशन के लिए, हैं? सोचते हो यहीं पढ़ा जाए। आस्था नहीं बची। यहां बैठे हुए विद्यार्थियों, पश्चिम का कोई एडिसन कैसा भी बल्ब बना ले, ऐसा बल्ब नहीं बना सकता कि एक बल्ब दूसरे बल्ब को छूकर प्रकाश पैदा करे। ये केवल गुरु है जो अपने ज्ञान का दीपक हजारों बच्चों को छूकर पैदा करता है विश्व भर में लोग। शिक्षा तो किसी को भी दे दो। 33% आए, एडमिशन हो गया। ज्यादा गड़बड़ हो रही है, कुलपति से बात कर लो, कोटे में हो जाएगा। क्या दिक्कत है? लेकिन विद्या के लिए पात्रता की आवश्यकता है। और यहां बैठे हुए लोगों को एक बात फिर बता दूं, आपकी सामर्थ्य नहीं कि आप गुरु को ढूंढ सको, गुरु की सामर्थ्य वो आपको ढूंढता है। कविता का मेरा गुरु तो मेरा चाचा था। मेरे पिताजी के पैर छूते थे, भाई साहब बोलते थे, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। मेरे गुरु स्मृति शेष डॉक्टर कुंवर बेचैन, उन्होंने मुझे ढूंढा। मैं तो सोच रहा था किससे पूछूं, किससे कहूं। उनकी दृष्टि पड़ी, उन्होंने कहा ये लड़का है, इसमें निवेश करता हूं। आज वो नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय में उनका नाम बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। इसलिए कोई गुरु तुम्हें समरसता के साथ देखे, आनंद के साथ देखे, तुम पर कृपा की दृष्टि फेरे, तो ये ना सोचना कि ये क्या बात है। सोचना प्रकृति प्रसन्न हो गई है, भगवान शंकर का वरदान है, राम रीझ गए हैं। गुरु जी को समझ में आ गया हूं, मैडम मुझे बहुत स्नेह करती हैं, तुरंत चरण पकड़ लेना। देश की सबसे बड़ी समस्या ये है, विद्या पात्र को देनी है,
ताकत किसे देनी है? रिवॉल्वर किसके हाथ में है? परिसर के बाहर खड़े हुए गुजरात पुलिस के एटीएस के जवान के हाथ में रिवॉल्वर है तो आप सब भरोसे के साथ जाते हैं कि सब ठीक है। लेकिन अगर किसी आतंकवादी के हाथ में रिवॉल्वर है तो आप सब भयभीत हो जाते हैं कि ईश्वर आज बस निकाल ले यहां से। तो शक्ति किसके पास होनी चाहिए? परमाणु बम ईरान ना बना ले इसके लिए विश्व चिंतित है। 90 मीटर तक का बम मारने की कोशिश है, पता नहीं लगा कि नहीं लगा, पर चल तो रहा है। अमेरिका चिंतित है, पूरी दुनिया चिंतित है। राम कथा ने बताया कि विद्या देने की पात्रता कौन सी है। राम जी के समय में 2 सबसे बड़ी लैब थी, 2 सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे जहां सर्वाधिक काम होता था। आज भारत को कोई भी वैज्ञानिक चेतना का काम करना है तो भारत सरकार किसकी तरफ देखती है? आईआईटीज की तरफ। आईआईटी को कहती है कि हमें बताइए। भारत सरकार को प्रबंधन की कोई योजना चाहिए होती है तो किससे कहती है? आईआईएम से कहती है, आपसे कहती है कि हमें बताइए, हमें बताइए। क्यों? चूंकि इन्होंने अपनी गुणवत्ता स्थापित की है। आईआईटी ने अपनी गुणवत्ता स्थापित की है। 2 डिफेंस लैब थी जिनकी गुणवत्ता स्थापित थी। उत्तर में थी विश्वामित्र की, राजर्षि विश्वामित्र की, जिन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे किए, वो कोडिंग इकट्ठी की, वो ज्ञान इकट्ठा किया जो बादलों को परिवर्तित कर देता था, अग्नि को रोक लेता था, तीरों के समूह को रोक लेता था, क्लोनिंग कर सकता था, एआई की मैट्रिक्स पैदा कर सकता था। लेकिन विश्वामित्र आयु से वृद्ध हो गए थे। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि पृथ्वी छोड़ते समय इसे किसे दे दूं, और अगर यह बटन किसी मूर्ख के हाथ में पड़ गया तो जो किम जोन्स को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है वो भी चिंतित होते। शक्ति किसके पास हो? शक्ति उसके पास हो, शक्ति जिम्मेदारी है। सिर पर रखा हुआ मुकुट, राजा के सिर पर रखा हुआ मुकुट ईर्ष्या का कारण तो बनता है, स्पृहा का कारण तो बनता है कि मेरे भी सिर पे कोई रख देता। लेकिन उस राजा से पूछो जिसने रख रखा है, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो चाहे कहीं बैठा हो, कि उसके नीचे कितने कांटे हैं, कितना कष्ट है इसका। विश्वामित्र के मन में ये विचार है कि ये पूरी डिफेंस लैब किसको दे दूं। दूसरे बड़े ऋषि हैं अगस्त्य दक्षिण में, उनके पास भी है। दोनों के पास विज्ञान है। एप्पल काम कर रहा है पाम फोन पर, जहां इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एक कोडिंग होगी, आप बोलेंगे आपके हाथ पे फोन प्रकट हो जाएगा, आप डायल कर पाएंगे, दीवार पर प्रकट हो जाएगा, यहां पर प्रकट हो। एप्पल काम कर रहा है। एलन मस्क काम कर रहा है न्यूरोलिंक पर। मस्तिष्क में यहां एक छोटा सा सिम लगा देंगे, वेद डाल दिया पूरा, आपने वेद का श्लोक सोचा, वो वाला मुंह पर आ गया। काम कर रहा है और सक्सेसफुल उसने 1700 लोगों पर परीक्षण कर लिया है। तो विज्ञान इतना ही सिखाता है कि यहां तक तुझे पता है, उससे आगे का अगर पता नहीं है तो आप उस पर प्रश्न नहीं कर सकते। यह चिंता करने वाले, यह प्रश्न करने वाले कि ऐसा कैसे हो जाएगा जी, पॉसिबल ही नहीं है। भाई तुम्हारे विज्ञान का बच्चा अभी 6ठी क्लास में आया है, अध्यात्म के विश्वविद्यालय की शाखाएं बहुत बड़ी है, वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाजें मेरा कान सुन सकता है, आपका मेरा कान सुन सकता है। इससे नीचे हो तो नहीं सुनता, इससे ज्यादा हो तो फट जाता है। बैठे होंगे यहाँ जूलॉजी के, लेकिन क्या इससे नीचे आवाजें नहीं होती? क्या इससे ऊपर आवाजें नहीं होती? अरे मैं तो मनुष्य हूं, बड़ा अहंकार है मुझे मनुष्य होने में, बड़ा अहंकार है मुझे ज्ञानी होने में, बड़ा अहंकार है लोकप्रिय होने में। मेरे घर में जो पालतू कुत्ता है छोटा सा, वो मेरी 3री मंजिल के शयन कक्ष में, जिसके दरवाजे बंद हैं, पूरा घर बंद है, सेंट्रली एयर कंडीशनड है, उसमें मेरे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाने पर टीवी देखती हुई मेरी पत्नी को भौंक के बता देता है कि आ गया वो आदमी जिसकी प्रतीक्षा में तू और मैं बैठे हुए हैं। वो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियां सुनता है, ईश्वर ने उसे वरदान दिया है। तो विज्ञान के माध्यम से आध्यात्म पर प्रश्न उठाने वाले प्रचंड मूर्खों, अगर तुम्हारी समझ में यह बात नहीं आ रही है तो इसका मतलब तुम्हारी प्रगति और ज्ञान अभी अधूरा है। थोड़ी मेहनत करो, कुछ दिन में समझ में आएगा। जब तुम कहते थे कि आकाशवाणी हुई तो 200 साल पहले अंग्रेज हंसता था गांव के गरीब कथा सुनाने वाले पंडित जी पर कि कोई दिख तो नहीं रहा, आवाज कहां से आई? 200 साल पहले।
लेकिन आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले, जब बुश के रेडियो का कान उमेठा अमीन साहब ने, तो अहमदाबाद में बैठ के दिल्ली से आवाज आई, यह आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। तो पंडित जी सत्य सिद्ध हो गए और तुम्हारा अहंकार हार गया। इसलिए जितने लोग बैठे हैं, जब भी कोई बात करे, मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया आपको। मेरा पिछले 5 साल का संकल्प यह है कि सनातन धर्म की और भारतीयता की विशेष रूप से समस्त कथाओं की तर्क संगत वैज्ञानिक व्याख्याएं दी जा सकें, ताकि विश्व को तो छोड़ो, इस देश में अनास्था में पल रहे हर युवक को पता चल सके कि दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सभ्यता में तुम पैदा हुए हो, साइंटिफिक कल्चर में पैदा हुए हो।